नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी। आज हम हिंदी में विराम चिन्ह को देखेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका वाक्य में क्या प्रयोग होता है। देखिए मित्रों, इन वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। दूसरा वाक्य है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा वाक्य है, किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। चौथा वाक्य है, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है। यहाँ चारों वाक्यों में विराम चिन्ह दिए गए हैं। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि चिन्हों को विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से कहती हूँ। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्हों के भेद को हम समझेंगे। विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम, इसका प्रकार है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। पूर्ण हम समझते हैं, पूर्ण यानी कि संपूर्ण। वाक्य समाप्त हो, उसके अंत में लगाए जाने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम ऐसे होता है, देखो। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे सीता, फिर अल्प विराम है, राम अल्पविराम, सीता और मोहन घर गए। दूसरा वाक्य है, रोको मत, मत फिर अल्पविराम आया, जाने दो, फिर वाक्य पूर्ण हुआ। इसे हम अल्पविराम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, देखो। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाक्य देखेंगे हम, क्या तुम विद्यालय गए थे, वाक्य के अंत में आया चिन्ह, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। दूसरा, तुम क्या करते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए का प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, ऐसे शब्दों को विस्मयादिक बोधक चिन्ह कहते हैं। हम वाक्य देखते हैं, वाह, वाह, फिर क्या हुआ, विस्मयादिक चिन्ह आया, आपने तो कमाल कर दिया। अरे, फिर क्या आया, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। क्या हो गया, अरे क्या हो गया। देखो, हम इसमें भाव प्रकट करते हैं।
अब देखेंगे योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, सुख और दुख के बीच जो आता है उसे योजक कहते हैं। माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। वाक्य होता है सबके जीवन में सुख दुख, सुख और दुख के बीच जो चिन्ह आया उसे योजक कहते हैं। सुख दुख आते रहते हैं। दूसरा वाक्य है माता पिता, माता और पिता के बीच में क्या आया? योजक चिन्ह। की सेवा की, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। अब देखेंगे निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश जी से रुपये मांगे। हम वाक्य देखेंगे ग्राहक, फिर क्या आया? निर्देशक चिन्ह। इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दूसरा वाक्य है दुकानदार, फिर क्या आया? निर्देशक चिन्ह। यह 25 रुपये की है। अब देखेंगे कोष्टक। कोष्टक किसे कहते हैं? किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन, और हमने काउंस में क्या किया? पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। इसका विरोधी शब्द, विरोधी का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द लिखिए। यानी कि शब्द के अर्थ को स्पष्ट करके हम वाक्य को और शब्द को कोष्टक में डाल देते हैं, उसी को हम कोष्टक कहते हैं। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह दो होते हैं। एकहरा यानी कि एक अवतरण चिन्ह, दोहरा यानी कि दो अवतरण चिन्ह। एक अवतरण चिन्ह कैसे होते हैं? कब उपयोग होता है इसका? एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्भुत करते समय किया जाता है। जैसे वाक्य में हम देखेंगे समझदार नन्ही। पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। अब पाठ का नाम है, इसे हमने एक अवतरण चिन्ह में डाला है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। इसी तरह दोहरा अवतरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। दूसरा वाक्य है शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ऐसे ही दोहरा अवतरण चिन्ह आया। मित्रों, आज हमने विराम चिन्हों के बारे में देखा। ये सभी जितना हमने देखा, इसे हम अपने व्याकरण की बुक में लिख देंगे।